ये ऊपर शेड बना रखा, पंखे ला रखे, मैट बिछा रखे, रजाई मंगा रखी, ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ ध्यान, जब यहाँ आते हो तो मालिक याद आता है, ना तो संसार में भगवान नहीं याद आता शीघ्र सी। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ जोत जगह है परमात्मा की, अखंड हवन। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर का लकड़ क्यों कह के घर तक जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, दुनिया ने उन्हें कह दे अच्छा हवन करो, वहां गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोके दे लोटे भर वर्गी के स्वाहा स्वाहो पाटो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त, वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यूकार ने आंधा न्योतर 2 बुलावे, अगर अंधे का निमंत्रण दोगे 2 आवेंगे एक की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो, जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए, ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबका समझ में आएगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र, ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितने आपकी इच्छा है, 1 कटोरा भर दे, सारा दिन जले, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर में रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं। तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें उसकी जोत ने जलन नहीं दे, उसमें डालने जावे घी। 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है, तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करिए 2-3-4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, 1 जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना, इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे। जब बात बनेगी, किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन। वो तेरा गजब हुई हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे। जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी। तेरा गजब हो। परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है,
रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारा। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं फिर। अब पांचों यज्ञ आप कर रहे हो, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की। यहां जितने भी जैसे पाठ चल रहे हैं, अगर 150 पाठ हैं तो 150 ज्योति जला दी जाएंगी और 3 दिन तक अखंड ये ज्योति जलेंगी। हवन हो रहा है। फिर जो अन्य भी कोई अपनी ज्योति जगवाने के लिए दान करते हैं, उनकी अलग से ज्योतियां जलाई जा रही हैं। वो दिन रात पूरे महीने चलती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। तो ये एक तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान की। इन 5 यज्ञों और ओम नाम के मंत्र की कमाई को हम इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ देंगे। हम क्या करते रहे, हम पहले ओम नाम का जाप करते, ये 5 यज्ञ करते, उसका फल हम स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट कर देते, ये पुण्य। फिर पाप के लिए नरक में जाते, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते। अब परमात्मा से हम की वाणी से हमें ज्ञान हो गया कि इस कमाई को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ कोई मंत्री बनेंगे, ना हमने मुख्यमंत्री बन के हो सकता, ना प्रधानमंत्री, ना इंद्र की पदवी हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग का राज भी हमारे लिए काग की बीट तुल हो जाना चाहिए। यदि आप सतलोक जाना चाहते हो और तुम्हारे सरपंच की पीपी इधर बैठो है तेरा, फिर किसे भगत तुम? हमने नहीं यहाँ का कोई भी सुख चाहिए। यदि तुमने सतलोक जाना, यही धक्के खाने हैं, तो ठीक है, आप पुण्य कर रहे हो, इसके प्रतिफल में चाहे पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो और फिर गधा राजा भी बन सकते हो। तुरंत ये पहले सोच लेना। राजा कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, बड़े गधे ने रसब बोले। हमने यहां से पीछा छुटवाना पुण्यात्माओं, इस बात को कति अपने पल्ला गांठ लगा लो, यानी दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि ये भगवान फिर बोर्ड के इस गंदे लोक में जन्म ना हो। हृदय में एक ऐसा हेट बने और वहां की इसी उमंग बने, सतलोक जाने की। जैसे बालक बच्चे ने कह दे कि तेरे मामा का ब्याह है, माँ कहती है भाई चल वहां चलेंगे, तो कई दिन पहले कूदन लग जाया करो बच्चे, मामा का जाऊंगा, मामा का जाऊंगा। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाने की उमंग भर जानी चाहिए। अगर आपके हृदय में यह पक्की दस जाती है कि वहां सतलोक है, वो सच्चा सुख सतल है, हमारा मूल स्थान वहां है, हमारे वहां पहले के कुछ साथी भी वहां रहे हैं जो हमारी की तरह बेवकूफ ना बने। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, दीन दयाल भक्ति दे मोको, अनहद वाणी गाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। यानी ऐसी उमंग हो आपके अंदर। तो ऐसे ये 5 यज्ञ जब होगी तो 5 यज्ञों का प्रतिफल और ओम नाम की जो कमाई है हम यहां नहीं लेंगे, कत्ती भी नहीं लेंगे। चाहे हमने आपका तो बेरना पर दास तो थूके भी नहीं आके इस राज और पाठ और 21 ब्रह्मांड भी दे तो भी नहीं चाहिए। हमने तो झंझट मिटवाना संग जन्म का। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। उस सतलोक में जाने के बाद यहाँ की जो 4 मुक्तियों के सुख, जो अंतिम मुक्तियां हैं, और ये मुक्तियां चारों नाशवान हैं, ये इनका फल समाप्त होता है। और वहां की वो ये सुख जो तुम यहां चाहते हो, जो अंत में नष्ट होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। वहां ये भी सुख मिलेंगे।